गुड आफ्टरनून। आज चलते हैं उसी टेंस के आगे। जो है पास्ट हमारे जो है पूरा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका था और पास्ट का जो है लास्ट पार्ट बचा हुआ है, जिसको हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। आज उसको कंप्लीट करते हैं और आज से ये पूरा पास्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जो लास्ट बचा हुआ है पास्ट का वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो रहा था, रही थी एंड रहे थे। हेल्पिंग वर्ब जो होती है होगी हैड बीन एंड मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। साथ ही इसमें जो है टाइम दिया रहेगा आपका, जो प्रेजेंट परफेक्ट में जो कंटिन्यूअस में जैसा था ठीक वैसे इसमें रहेगा, दो तरह का रहेगा। एंड पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए जो है सिंस का यूज होगा एंड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए जो है फॉर का यूज होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपको जो है हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में क्या मिलेगा? या तो रहा था, या तो रही थी, या तो फिर रहे थे। आफ्टर दैट हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये राइट करेंगे। और ये तो आपका जो है आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके बाद इसमें जो है टाइम भी दिया रहेगा। ये दो तरह का होता है, एक पॉइंट ऑफ द टाइम मिलेगा आपको, एक या तो फिर पीरियड ऑफ द टाइम मिलेगा। पॉइंट ऑफ द टाइम में क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे एंड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर इसको स्ट्रक्चर बेस पे राइट करना चाहें तो वो भी जो है देख लीजिए। जैसे अफर्मेटिव में जो है इसका यूज होगा। पहले राइट करेंगे कि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर कोई भी चीज़ें हैं यूज़ करें सेंटेंस में दिया है तो उसको राइट करेंगे। फिर इसके बाद सिंस, फॉर एंड जो भी टाइम दिया रहेगा उसका यहाँ पर यूज़ कर देंगे। फिर क्या है, ये चीज़ अगर नेगेटिव में है तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, देन बाकी ये पूरा सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट, बाकी पूरा वैसे ही रहेगा। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। अभी एग्जांपल देखेंगे। राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। ठीक है, इसको है ट्रांसलेट करेंगे। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी। अब देखिए, टीवी देख रहा था, टीवी देख रहा था कितने घंटे से? 2 घंटे से। ये जो है पीरियड ऑफ द टाइम है, क्योंकि पॉइंट ऑफ द टाइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं। 24 कौन से 2 आवर्स हैं वो डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पीरियड ऑफ द टाइम है। और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए
हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का, फॉर 2 आवर्स हो गया। इसी को अगर हम पॉइंट ऑफ द टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो मान लीजिए जैसे राम यहाँ कर दें 2 बजे से टीवी देख रहा था, 2 बजे से टीवी देख रहा था, तो ये आपका जो है यहाँ पर अब देखिए ये 2 बजे से क्लियर हो गया कि देख रहा है। चलिए इसको राइट करेंगे, राम हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, ये हो गया। तो इस तरह ही आपका जो है, एक और देखते हैं। एक चलिए आज इंग्लिश में सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं कि इंग्लिश का जो है सेंटेंस उठाते हैं, जैसे कि राकेश हैड बीन वेटिंग हर फॉर 2 आवर्स, ये दिया गया। राकेश हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, राकेश उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। इसको क्या करेंगे, पहले ये अफर्मेटिव में दिया हुआ है आपका, इसमें अफर्मेटिव में इसका हम जो है निगेटिव बनाएंगे। तो देखते हैं, राकेश हैड not been एक सेकेंड वेटिंग हर फॉर 2 आवर्स, ये आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में इसी को बनाएंगे। तो ये जो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जब सिंगल इंट्रोगेटिव बनता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसको उठा करके आप सब्जेक्ट के पहले राइट कर दो। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं करना है, सीधे उठा करके सब्जेक्ट के पहले राइट कर देना है। तो ये हैड इधर आ जाएगा आपका, हैड हैड राकेश बीन वेटिंग हर फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। हैड राकेश नॉट बीन वेटिंग हर फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या बचता है, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का जो है यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन वर्ड भी इसको बोलते हैं। तो कुछ भी लगा सकते हैं, वाई, वेयर, व्हेन। तो क्या करेंगे, वाई हैड राकेश बीन वेटिंग फॉर हर 2 आवर्स, फिर इसका निगेटिव बनाएंगे तो वाई हैड राकेश नॉट बीन वेटिंग फॉर हर 2 आवर्स। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, आइडेंटिटी रहती रहे थे, लास्ट पे आएगा आपका। यहाँ पर जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होगी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। साथ में ये दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा आपका जो है। टाइम दो तरीके से इसमें रीड किया जाता है। जो पहला है वो पॉइंट ऑफ द टाइम है, जिसमें पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। जो दूसरा है पीरियड ऑफ द टाइम, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस पे जाएंगे तो अफर्मेटिव का ये सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसके बाद अगर और कुछ अदर वर्ड्स दिया गया है वो राइट करेंगे, फिर सिंस और फार करके जो भी टाइम का दिया होगा उसको राइट करेंगे। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ये नॉट लगा देंगे, बाकी सेम वही है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को सिंगल इंट्रोगेटिव में इधर पहले राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, सब्जेक्ट, बीन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जांपल्स है।
ठीक इसी तरह के जो है और भी जो है एग्जांपल्स करिए, ट्रांसलेट करिए एंड ये कंफर्म हो जाएगा। और आज से आपका ये जो है प्रेजेंट और पास्ट यानी प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 8 टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 4 और बचे हैं जो कि फ्यूचर पे आते हैं, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू।